बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसकी डायमेंशन, उसका फार्मूला, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और उसके साथ उस कंडीशन को डिस्कस किया था जिसके तहत एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाते हैं। डियर, आज का लेक्चर नंबर 14 रिलेटेड टू एक्सेलरेशन है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसका यूनिट डायमेंशन प्लस डायमेंशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन की तारीफ क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट और उसकी डायमेंशन क्या है और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन सी हैं और उस कंडीशन को आप डिस्कस करेंगे जिसके तहत इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें एक्सेलरेशन और आगे इसकी चार किस्में हैं: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी के अंदर वक़्त के लिहाज से कोई तब्दीली आती है, अगर किसी जिस्म के अंदर किसी जिस्म की वेलोसिटी के अंदर वक़्त के लिहाज से कोई तब्दीली आती है तो उस बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब एक्सेलरेशन ए अबव एरो इज इक्वल टू डेल वी अबव एरो डिवाइडेड बाय डेल टी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v2 माइनस v1। v2 होता है फाइनल वेलोसिटी और v1 होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब जो इसका यूनिट होता है, हमें पता है कि पिछले आर्टिकल के अंदर हमने वेलोसिटी का यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड और टाइम का हमें पता है सेकंड, ये ऊपर जाकर पावर इनवर्स हो जाएगी तो s-1 तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब बेस एक जैसी होती है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, वो हो जाता है s पर स्क्वायर। डायमेंशन, अब हमको पता है कि जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है और जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन होती है ब्रैकेट L कैपिटल T कैपिटल पर इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट 1। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द इंटरवल ऑफ टाइम में बी शॉर्ट। आपने मैट्रिक के अंदर भी इसको पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वक्त के बराबर वक्फों में एक ही जितनी तब्दील होती है तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो बॉडी मूव्स विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के बराबर वक्फों में एक जितनी तब्दील नहीं होती तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो बिटवीन टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस मोशन के दौरान कभी उसकी वेलोसिटी कम होती है, कभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो पूरे डिस्प्लेसमेंट कवर करने के दौरान जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आती है उसको और जितना टाइम लगता है उसको उस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी पूरा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कवर करने के दौरान जितनी वेलोसिटी में तब्दीली आती है और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम लगता है, उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाती है। फर्ज करें O से ये A तक जाता है, बॉडी को ये O से A तक मूव करती है और O से A तक मूव करने के दौरान इसकी वेलोसिटी होती है v1 और जब ये A से B की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है और फिर जब O से B तक घूम लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो पहले के मुकाबले में इसकी वेलोसिटी क्या हुई है? चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी कब हुई है? जब वो A से B की तरफ मूव किया है। अब हमें पता है बाय हेड टू टेल रूल के फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने वाला रिजल्टेंट होता है। जो v2 है ये v1 की टेल को डेल v के हेड से मिला रहा है तो ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है? अपने दोनों का सम अप होता है v1 प्लस डेल v। हमें डेल v मालूम करना है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके सॉरी ये जो है इधर ये जो है अगर आप इसको देखें तो बाय रूल अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये v1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, v2 माइनस v1, ये डेल v इधर रहेगा, ये v1 जो है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो डेल v2 माइनस v1। फाइनल में से आप इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो होगा डेल v टोटल अबव एरो डिवाइडेड बाय डेल t टोटल। जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
del v over del t, limit del t approaches to 0, which is called instantaneous acceleration. किसी भी लम्हे पर जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के दौरान टाइम जो होता है उसका इंटरवल बहुत स्मॉल होते होते उसको अप्रॉक्सीमेटली हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है. अब डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो होती है, किसी भी पॉइंट पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास आ रहा है, ये एक आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. तो यहाँ से ये जो इसका कर्व बना है ये एक्सेलरेशन का कर्व है. ठीक है. अब इस पॉइंट पर इसके आपने डायरेक्शन मालूम करना है, या इस पॉइंट पर आप जिस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं उस पर टेंजेंट ड्रा कर दें. तो जो टेंजेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करेगा. जो टेंजेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करेगा. डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, स्पीड, इसकी वजह अगर आप वेलोसिटी लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है. व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, जब किसी जिस्म की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उस सूरत में उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. नेगेटिव को आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, डिसेलरेशन भी कह सकते हैं. और जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होते हैं. ये सवाल आ जाता है कि द विच इज कंडीशन बाय द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन. डियर स्टूडेंट, बोर्ड के अंदर ये जो पूरा आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें से कोई ना कोई वो शॉर्ट जरूर पूछ लेता है कि किस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें से कोई भी वो पूछ सकता है. उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. किसी भी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आई हो या कोई पॉइंट आपको लगे कि आप इसको नहीं समझ सके तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर आगाह करें. अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर.